नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि निष्ठा के द्वारा FLN प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें हमने पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा बहुत ही सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है। अब हमें प्रशिक्षण 5 और 6 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक पूर्ण करने हैं। इसी के क्रम में आज हम प्रशिक्षण 6वां, जिसका नाम है बुनियादी भाषा और साक्षरता, इसका जो प्रश्नोत्तरी वाला कॉलम है इसको हम देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद जो प्रशिक्षण 6वां बुनियादी भाषा और साक्षरता का प्रश्नोत्तरी कॉलम है, उसमें जो आप 20 में 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है, किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में, ये वाला सही होगा। इसको हम करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है, बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता, ये सही होगा। ठीक है। अगला कह रहा है साइलेंट पीरियड मूक अवधि क्या है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है, स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि, ये सही होगा। इसको करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है पढ़ना अनिवार्य रूप से खाली जगह की एक प्रक्रिया है, अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया है। पढ़ना अनिवार्य रूप से अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया है। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कक्षा में रखी पठन सामग्री, तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा। इतनी ऊंचाई पर हो जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। अगला कह रहा है कि पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प जो सही है वो है वही सही होगा, जिसमें लिखा हुआ है ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। अगला कह रहा है संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है। इसका तीसरा विकल्प जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है तो यह संयुक्त रूप से पढ़ना कहलाता है, ये सही होगा। इसको करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है। तो इसका पहला विकल्प बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना, ये सही होगा। इसको हम करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है। तो इसमें तीसरा ध्वनात्मक श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना, ये सही होगा। इसको करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है। तो इसमें स्वतंत्र रूप से पढ़ना जो है पहला सही होगा, शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से पढ़ना के अंतर्गत आएगा। इसको करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्र पठन में शामिल है। तो चित्र पठन में पहला विकल्प सही होगा, मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे, चौथा विकल्प सही होगा, LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग सुबोपली गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। इसको करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। इसमें पहला विकल्प सही हो गया, अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। इसको करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो गया, बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को गतिविधियों के सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें तीसरा विकल्प LSRW सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निर्देशित पठन क्या है। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा, जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है तो यही निर्देशित पठन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान परिचय देना चाहिए। तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो गया, उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही होगा, रचनात्मक और गंभीर विचारक। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के की खाली जगह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा विकल्प सही होगा, समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 20 टोटल क्वेश्चन क्या हुआ था और 20 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है।
मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा और हम देखेंगे कि मुझे कितने नंबर मिलते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे मेरा स्कोर जो है पहली प्रयास में ही 20 में 20 है। ठीक है, हम और अन्य प्रयास करेंगे जिससे हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को टच कर पाएं और आपके लिए वह क्या हो, सुविधाजनक हो। तो आइए हम फिर से उसको शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वे, चौथा विकल्प से होगा, उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा कक्षा में पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, क्योंकि चौथा विकल्प सही होगा, यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को खाली जगह के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इसका दूसरा विकल्प आत्म अभिव्यक्ति सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। तो इसका पहला विकल्प जिसमें लिखा हुआ है पाठ से अर्थ ग्रहण करना सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, मातृभाषा है। तो इसमें तीसरा जो विकल्प है, बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा ही मातृभाषा होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि चौथा विकल्प से होगा, बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? तो इसमें जो चौथा विकल्प है, अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास, ये सही होगा। हम आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है, क्योंकि दोनों अंतर संबंधित होते हैं। इसका चौथा विकल्प सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की अच्छी स्रोत हैं। तो इसका पहला विकल्प उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए ये सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साक्षरता है। तो इसका पहला विकल्प एक जटिल विकास प्रक्रिया सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है, क्योंकि, तो इसमें पहला विकल्प यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, खाली जगह और नवाचार भी है। तो इसमें रचनात्मकता भरा जाएगा। इसमें चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है? तो इसमें पहला विकल्प कक्षा की गतिविधियों में भाग ले, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं खाली जगह तरीके से सीखी जाती हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प एक समान तरीके से सीखी जाती हैं, सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, खाली जगह और नवाचार भी है। तो इसमें दूसरा विकल्प रचनात्मकता सही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं या रखते हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां। तो इसमें दूसरा विकल्प हो जाएगा, परस्पर समानांतर होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। तो इसमें दूसरा विकल्प अलग सोच या विचार रखने में सक्षम बनाने में मदद करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहानी, कविता, तुकबंदी और साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को खाली जगह संलग्न करने में मदद करती है। तो इसमें तीसरा विकल्प सार्थक और प्रासंगोचित तरीके से। इस प्रकार से हमने 40 से अधिक क्वेश्चनों को यहाँ पे टच किया हुआ है और उसके उत्तर देने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि जब आप अपने प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करेंगे तो इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बशर्ते आप सावधानी से अपने प्रश्नों को हल करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद शिक्षक साथियों।